ने कभी खुद से पूछा है, मैं दिन रात मेहनत करता हूं, फिर भी महीने के आखिर में पैसे क्यों खत्म हो जाते हैं? पढ़ाई की, डिग्रियां ली, लेकिन फिर भी अमीर क्यों नहीं बना? आखिर क्यों कुछ लोग बिना डिग्री के करोड़पति बन जाते हैं और कुछ पढ़े लिखे लोग पूरी उम्र कर्ज में फंसे रहते हैं? इसका जवाब है सोच का फर्क। और यही फर्क समझाती है दुनिया की सबसे चर्चित किताब रिच डैड पुअर डैड। रिच डैड पुअर डैड की असली कहानी, दो पिताओं की सोच का टकराव। यह कहानी है रॉबर्ट कियोसाकी की। उनके पास दो पिता थे, एक पुअर डैड यानी उनके असली पिता हाईली एजुकेटेड, गवर्नमेंट जॉब में, डिग्री होल्डर, लेकिन हमेशा पैसों की तंगी में। दूसरे रिच डैड, उनके दोस्त के पिता, स्कूल ड्रॉप आउट, लेकिन एक अमीर बिजनेस टाइकून। इन दोनों की सोच जमीन आसमान जैसी अलग थी। पुअर डैड कहते थे, अच्छी नौकरी ढूंढो, कड़ी मेहनत करो और सेफ रहो। रिच डैड कहते थे, पैसे के लिए मत काम करो, पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। यही सोच का फर्क रॉबर्ट की जिंदगी बदल देता है, और इस किताब के जरिए करोड़ों लोगों की सोच भी। इस किताब का असली मकसद क्या है? यह सिर्फ पैसे की किताब नहीं है। यह है एक फाइनेंशियल अवेकनिंग, एक चेतावनी की सिर्फ स्कूल की पढ़ाई काफी नहीं है, सिर्फ जॉब से आप अमीर नहीं बन सकते। आपको फाइनेंशियल एजुकेशन लेनी होगी, जो स्कूल कभी नहीं सिखाता। इस वीडियो में क्या क्या सीखने को मिलेगा? इस वीडियो में हम जानेंगे 1. अमीर और गरीब की सोच में असली फर्क क्या होता है। 2. क्या है एसेट और लायबिलिटी का असली मतलब। अमीर लोग टैक्स से कैसे बचते हैं। 100. फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे पाई जाए। 5. साइड इनकम और पैसिव इनकम कैसे बनती है। 6. पुअर है और रिच डैड से क्या अपनाना है। और आखिर में एक्शन प्लान, जिससे आप अपनी सोच और वित्तीय स्थिति को पूरी तरह बदल सकते हैं। सीखना 1. अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वो पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं। पुअर डैड हमेशा कहते थे, अच्छी पढ़ाई करो ताकि तुम्हें एक अच्छी नौकरी मिल सके। रिच डैड कहते थे, तुम खुद को इतनी काबिल बनाओ कि तुम नौकरी देने वाले बनो, नौकरी मांगने वाले नहीं। फर्क यह है कि पुअर डैड पैसों के पीछे भागते हैं, रिच डैड पैसे को अपने पीछे दौड़ाते हैं। वे एसेट बनाते हैं, प्रॉपर्टी, बिजनेस, स्टॉक्स, जो उनके लिए पैसा कमाते हैं, चाहे वे सो रहे हों या छुट्टी पर हों। सीख नंबर 2. फाइनेंशियल एजुकेशन स्कूल से नहीं मिलती है। लायबिलिटी वो चीज होती है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। बहुत से लोग गलती से अपनी कार, बड़ा घर, क्रेडिट कार्ड, शॉपिंग को एसेट मानते हैं, लेकिन अगर वो चीज आपकी जेब से पैसा खींच रही है, वो लायबिलिटी है, एसेट नहीं। एग्जाम्पल्स ऑफ एसेट्स: रेंटल प्रॉपर्टी, stocks and mutual funds, intellectual property, book, app, online course, business ownership. सीख फे, अपनी नौकरी से ज्यादा अपनी एसेट्स पर ध्यान दो। पुअर डैड के लिए नौकरी सब कुछ थी, जितनी सैलरी बढ़े उतना अच्छा। रिच डैड के लिए नौकरी सिर्फ एक फेज थी। यूज योर जॉब टू बिल्ड योर एसेट्स, नॉट योर लाइफस्टाइल। मतलब सैलरी बढ़ने पर खर्च मत बढ़ाओ, एसेट खरीदो ताकि एक दिन काम करना आपकी जरूरत नहीं, चॉइस बन जाए। पैसा खोने से मत डरो, रिस्क लेना सीखो। रिच डैड ने सिखाया कि अमीर बनने के लिए आपको कैलकुलेटेड रिस्क्स लेने पड़ते हैं। पैसा बनाने के लिए पहले पैसा सीखना पड़ता है, और सीखने का सबसे अच्छा तरीका है ट्राई करना, फेल होना और दोबारा ट्राई करना। पुअर डैड हर चीज में रिस्क देखता था, रिच डैड हर रिस्क में अपॉर्चुनिटी देखता था। सीख 6. बिजनेस माइंडसेट अपनाओ, सिर्फ एम्प्लॉय मत बनो। रिच डैड कहते थे, एक एम्प्लॉय हमेशा काम करता है, एक एंटरप्रेन्योर सिस्टम बनाता है। रिच लोग सोचते हैं, मैं कैसे एक सिस्टम बनाऊं जो बिना मेरी मौजूदगी के भी पैसा कमाए, कैसे दूसरों की स्किल्स को उपयोग करके इनकम बनाई जाए। पुअर लोग सोचते हैं, मैं कितने घंटे और काम करूं जिससे ज्यादा पैसा मिले। यही है नौकरी बनाम बिजनेस की मानसिकता का फर्क। सीख फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मतलब है टाइम। रिच डैड कहते थे, असली अमीरी तब है जब आप बिना काम किए भी अपने खर्च चला सके। मतलब आपके पास एसेट्स हो जो हर महीने पैसा दें, आपके खर्च एसेट्स के पैसे से निकल जाए। अब काम करना आपकी चॉइस हो, मजबूरी नहीं। यही है फाइनेंशियल फ्रीडम, हर किसी का सपना, लेकिन कुछ ही लोग इसे समझते हैं। सीख 8. अपने दिमाग को कंट्रोल करो, डर, लालच और आलस से बाहर निकलो। रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया, पुअर लोग पैसों की बात से डरते हैं, अमीर लोग पैसों से खेलते हैं।
डर, जल्दी पैसे कमाने की भूख, ये सब सीखने का टाइम नहीं है। रिच डैड ने सिखाया ये तीनों दुश्मन हैं, इनसे ऊपर उठो नहीं तो ये तुम्हारी पूरी जिंदगी कंट्रोल कर लेंगे। सीखना है टैक्स को समझो और सिस्टम का फायदा उठाओ। रिच डैड सिखाते थे अमीर लोग टैक्स नहीं चुकाते जितना गरीब चुकाते हैं, वो सिस्टम को समझकर खेलते हैं। पुअर लोग इनकम टैक्स देते हैं, रिच लोग कॉर्पोरेशन बनाते हैं, खर्चे काटते हैं, फिर बची इनकम पर टैक्स देते हैं। उदाहरण, कोई एंटरप्रेन्योर पहले ऑफिस किराया, ट्रैवल और खर्चे दिखाता है, फिर टैक्स देता है। एक एम्प्लॉय पहले टैक्स देता है, फिर बचे पैसे से खर्च चलाता है। सीख न डेथ, खुद को लगातार सिखाते रहो, माइंडसेट कभी रुकता नहीं। रिच डैड का आखिरी सबक, जैसे ही आप सीखना बंद करते हैं आप हार जाते हैं। रोज कुछ नया पढ़ो, मेंटर से सीखो, फाइनेंशियल न्यूज और इन्वेस्टमेंट के बारे में अपडेट रहो। सीखने की भूख हमेशा बनाए रखो, क्योंकि पैसे से बड़ा कोई टीचर नहीं होता और पैसा सबसे तेज उन्हीं के पास आता है जो उसे 1. एसेट वर्सेस लायबिलिटी विजुअल गेम से समझिए। रिच डैड पुअर डैड की सबसे जरूरी समझ है एसेट वर्सेस लायबिलिटी। लायबिलिटीज, ईएमआई पर खरीदी गई कार, महंगा स्मार्टफोन, क्रेडिट कार्ड का उधार, बड़ा घर जिसकी ईएमआई खून चूस ले। एसेट्स, किराए पर चढ़ी प्रॉपर्टी, शेयर मार्केट से मिलने वाला डिविडेंड, ऑनलाइन बिजनेस, रॉयल्टी देने वाला कोई डिजिटल प्रोडक्ट। नियम, अगर कोई चीज आपकी जेब से पैसा निकाल रही है वो लायबिलिटी है, और वो आपकी जेब में पैसा डाल रही है वो एसेट है। मिडिल क्लास की आम गलती, बड़ी सैलरी, बड़ी लायबिलिटीज। मिडिल क्लास जैसे ही सैलरी बढ़ती है खर्च बढ़ा देते हैं। नई कार ले ली, बड़ा घर खरीद लिया, ईएमआई पर महंगे सामान ले आए, बच्चों के लिए महंगे स्कूल। रिच डैड कहते हैं असली अमीर वो है जिसकी सैलरी नहीं, एसेट्स बढ़ रहे हैं। 3. पैसिव इनकम, कमाओ भी जब तुम सो रहे हो। रिच डैड कहते हैं अगर तुम्हारा पैसा भी तुम्हारे लिए काम नहीं कर रहा तो तुम कभी अमीर नहीं बनोगे। पैसिव इनकम के सोर्सेज, रेंटल इनकम, डिविडेंड फ्रॉम स्टॉक्स, एफिलिएट मार्केटिंग, यूट्यूब चैनल, ई बुक्स, ऑनलाइन कोर्सेज, बिजनेस पार्टनरशिप में शेयर। टिप, एक बार मेहनत करो, सिस्टम बना लो, फिर सालों तक पैसा आता रहेगा। 4. कैश फ्लो क्वाड्रेंट, अमीरी का रोड मैप। रॉबर्ट कियोसाकी ने एक गजब का मॉडल बनाया जिसे कहते हैं द कैश फ्लो क्वाड्रेंट। 4 टाइप के लोग, क्वाड्रेंट नाम, क्या करते हैं? सिस्टम नाम करवाते हैं। ई एम्प्लॉई, नौकरी करते हैं, टाइम कूल पैसा। सेल्फ एम्प्लॉयड, खुद के लिए काम करते हैं। बी, बिजनेस ओनर, सिस्टम बनाते हैं, दूसरों से काम करवाते हैं। आई, इन्वेस्टर, पैसा लगाते हैं, पैसा उनके लिए काम करता है। गोल, ESBI की तरफ बढ़ो, यानी एम्प्लॉई से इन्वेस्टर बनने की जर्नी तय करो। 5. कैसे शुरू करें अपनी रिच डैड की जर्नी? एक्शन प्लान। स्टेप 1, फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाओ। हर हफ्ते एक किताब पढ़ो। रिच डैड पुअर डैड, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, आई विल टीच यू टू बी रिच, यूट्यूब पॉडकास्ट से सीखो। स्टेप 2, एसेट बनाना शुरू करो। स्टॉक मार्केट बेसिक्स सीखो, म्यूचुअल फंड से शुरुआत। एक ऑनलाइन स्किल सीखो, कंटेंट क्रिएशन, मार्केटिंग, कोडिंग। छोटे साइड बिजनेस शुरू करो, रीसेलिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, एटसेट्रा। स्टेप 3, ईएमआई नहीं, सिप चालू करो। हर महीने एक फिक्स अमाउंट एसेट्स में लगाओ, इमरजेंसी फंड बनाओ। स्टेप 4, अपने माइंडसेट को अपग्रेड करो। स्कैर्सिटी थिंकिंग छोड़ो, मेरे बस की बात नहीं है को मैं सीख सकता हूं में बदलो। अमीरों की तरह सोचो, लॉन्ग टर्म, रिस्क विथ नॉलेज, सिस्टम क्रिएशन। 6. अमीरी का असली मतलब, टाइम प्लस फ्रीडम, पीस। रिच डैड पुअर डैड की असली सीख यह है, असली अमीर वो है जिसके पास टाइम है, फ्रीडम है और मन की शांति है। जो अपनी पसंद का काम करता है, जो पैसों की चिंता से मुक्त है, जो दूसरों की जिंदगी में फर्क डालता है। स्क्रिप्ट के अंत में डाले। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी भी रिच डैड जैसी सोच से बदले तो आज से एक कदम उठाइए। ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं, बदलाव की शुरुआत है। अपने अंदर के पुअर डैड को शांत कीजिए और रिच डैड की आवाज को उठाइए। कियोसाकी की कहानी, एक लड़का, 2 सोचे, एक फैसला। रॉबर्ट कियोसाकी जब छोटे थे उनके पास 2 पिता थे, एक गरीब सोच वाले पढ़े लिखे पिता और एक अमीर सोच वाले पिता जो 8वीं कक्षा से आगे नहीं पढ़े।
एक पिता कहते थे पढ़ो, नौकरी करो, सेफ रहो। दूसरे कहते थे सीखो, रिस्क लो, अपना सिस्टम बनाओ। रॉबर्ट ने अमीर सोच को चुना और नतीजा, आज वो किताबें, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट से करोड़ों कमा रहे हैं और करोड़ों को सिखा रहे हैं। 2. रियल लाइफ एग्जाम्पल, आम इंसान कैसे एसेट बनाता है। एग्जाम्पल 1. रीना, एक सरकारी टीचर से रियल एस्टेट इन्वेस्टर। पहले रीना हर महीने की सैलरी खत्म कर देती थी। फिर उसने रॉबर्ट की किताब पढ़ी, समझ आया, पैसे को काम पर लगाओ। 5 लाख की एफडी तोड़ी, एक छोटा BHK खरीदा, उसे किराए पर चढ़ाया। 8,000 महीना मिलने लगा। धीरे धीरे 3 प्रॉपर्टी बना ली, अब सैलरी से ज्यादा रेंट मिल रहा है। एग्जाम्पल 2. रवि 9 to 5 एम्प्लॉई से डिजिटल एसेट क्रिएटर। रवि IT कंपनी में काम करता था। उसने 6 महीने में एक कोर्स सीखा, वीडियो एडिटिंग, फाइवर और यूट्यूब से कमाई शुरू की। अब अपनी एडिटिंग कोर्स बेच रहा है, हर महीने 50,000 से ऊपर। 3. स्टेप बाय स्टेप ब्लूप्रिंट, एसेट कैसे बनाए। फेज 1. अवेयरनेस, किताबें पढ़े, रिच डैड पुअर डैड, मिलियनेयर फास्ट लेन, द ऑलमनैक ऑफ नेवरविकंट। फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाएं। फेज 2. स्किल्स, एक स्किल सीखे जो मार्केट में डिमांड में हो। वीडियो एडिटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, कॉपी राइटिंग, प्रोग्रामिंग, कंटेंट क्रिएशन। फेज 3. साइड हसल चालू करो, फ्रीलांस काम करना शुरू करे, ई कॉमर्स या एफिलिएट से शुरुआत करे। अपनी एक डिजिटल एसेट बनाए, ई बुक, वीडियो कोर्स, ब्लॉग। फेज 4. इनकम का हिस्सा एसेट में लगाओ, हर महीने 20-30% इन्वेस्ट करे। म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स, रीट्स, स्टॉक्स, स्मॉल रेंटल प्रॉपर्टी। फेज 5. पैसिव इनकम को री इन्वेस्ट करो, जो पैसा आ रहा है उसे खर्च मत करो, दोबारा एसेट बनाने में लगाओ। यही है कंपाउंड एसेट पावर। 4. मिनी वर्कबुक, खुद से ये 5 सवाल पूछिए। 1. मेरी सबसे बड़ी लायबिलिटी क्या है। 2. क्या मैं हर महीने कोई एसेट बना रहा हूं। 3. क्या मेरी स्किल्स मार्केट में बिक सकती है। 6. मुझे कितना पैसिव इनकम चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। मैं कौन सी नई चीज सीख सकता हूं अगले 30 दिनों में। इन सवालों के जवाब पेपर पर लिखिए और अपनी अमीरी की यात्रा शुरू कीजिए। पुअर डैड के 5 कॉमन थॉट्स, क्या आप भी सोचते हैं ऐसे। 1. पैसा बुराई की जड़ है। 2. सिर्फ नौकरी सबसे अच्छा विकल्प है। मैं अमीर नहीं बन सकता, मेरे पास टाइम नहीं है। जो लोग अमीर हैं वो लालची है। 5. मैं रिस्क नहीं ले सकता, मैं मिडिल क्लास में खुश हूं। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आपका दिमाग अमीरी के खिलाफ प्रोग्राम हो चुका है। अब वक्त है उसे रीप्रोग्राम करने का। 6. रिच डैड थिंकिंग, रीप्रोग्राम योर ब्रेन अफर्मेशंस। बोलिए रोज, मैं पैसा आकर्षित करता हूं, मैं फाइनेंशियली फ्री बनने लायक हूं, मेरा पैसा मेरी आजादी के लिए काम करता है, मैं हर दिन अमीर होता जा रहा हूं। बार बार दोहराए, आपका दिमाग धीरे धीरे वैसा सोचने लगेगा और वैसा ही परिणाम देगा। अंतिम सीख, पैसा केवल साधन है, लक्ष्य नहीं। रिच डैड पुअर डैड हमें सिखाती है, पैसा मत कमाओ सिर्फ जीने के लिए, पैसा कमाओ ताकि आजाद हो सको, ताकि अपने सपनों को जी सको, ताकि दूसरों की मदद कर सको। दोस्तों, इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो सिर्फ सपने देखते हैं और दूसरे वो जो अपने सपनों को हकीकत में बदल देते हैं। आज से एक वादा कीजिए खुद से, अब मैं सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भागूंगा, मैं पैसा कमाऊंगा और उसे अपने लिए काम पर लगाऊंगा। मैं एसेट बनाऊंगा, EMI नहीं। मैं अपनी फाइनेंशियल नॉलेज हर दिन बढ़ाऊंगा। क्योंकि याद रखिए दोस्तों, अगर आप अपने सपनों के लिए काम नहीं करोगे तो कोई और आपको अपने सपनों के लिए काम पर रख लेगा। अब वक्त है जागने का, सीखने का और असली अमीरी की तरफ बढ़ने का। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। आपकी सबसे बड़ी सीख क्या रही, और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुरुआत अभी करो, क्योंकि इंतजार करने से अमीरी नहीं आती।